शांति। आज मैं आपको ये जो ज्ञान मार्ग है, इस ज्ञान मार्ग के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, बाबा इस ज्ञान को मार्ग कहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, संन्यास मार्ग, है ना। तो ये ज्ञान मार्ग है ना। और बाबा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग है तो योग को बाबा कहते हैं याद की यात्रा। ये याद की यात्रा है, हमारी जर्नी शुरू हो जाती है ना। तो जर्नी तो, यात्रा तो मार्ग पे ही होगी ना। तो ज्ञान अगर मार्ग है तो योग यात्रा है ना। यात्रा ही मुख्य विषय है, क्योंकि यात्रा होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। कई लोग जैसे कि कहते हैं ना कि भाई ये सड़क कहाँ जाएगी, तो हम हंसी में कहते कि भाई सड़क कहीं नहीं जाती है ना। सड़क पे गाड़ी जाती है, सड़क तो वहीं की वहीं है। तो इसी प्रकार से ये ज्ञान मार्ग है ना। ज्ञान को हमें समझना है और समझने के बाद हमारी यात्रा शुरू होती है, योग की, याद की यात्रा। तो ज्ञान मार्ग है तो योग यात्रा है। अब यात्रा करने की, ये तो लंबी यात्रा है। बाबा कहते जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट में योग भी आ गए। तो यात्रा के लिए गाड़ी चाहिए, बिना गाड़ी की इतनी लंबी यात्रा कैसे करेंगे। तो पुरुषार्थ है गाड़ी, पुरुषार्थ है गाड़ी। और ये जो गाड़ी है ये 4 व्हीलर है, ये 4 चक्के की गाड़ी है। अब आप सोचेंगे पुरुषार्थ के 4 चक्के कौन से हैं। हमारे जो सच्चा योगी जीवन का चित्र है उसमें 4 पिलर्स दिखाए गए हैं। 4 पिलर्स, है ना। 4 पिलर्स कौन से हैं? पवित्रता माना ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। ये 4 पिलर है। और यही 4 पिलर ही इस पुरुषार्थ रूपी गाड़ी के 4 चक्के हैं, क्योंकि पुरुषार्थ इन्हीं बातों की ही करनी होती है। पुरुषार्थ क्या है? इन्हीं बातों का ही पुरुषार्थ करना होता है ना। पवित्रता, पवित्र जीवन जीने का। दूसरा पेपर आता है, ये हमारे पुरुषार्थ करना पड़ता है कि शुद्ध अन्न। फिर है दैवी गुण और फिर है सत्संग। दिव्य गुण की धारणा करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और सत्संग माना रोज हम मुरली क्लास में, सेंटर में जाएं, है ना। अपनी पढ़ाई पढ़ने के लिए वहां जाना जरूरी है। तो ये इस पुरुषार्थ रूपी गाड़ी के 4 चक्के हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 4 गियर होते हैं। आप सोचेंगे इसके अब 4 गियर कौन से हैं भाई। अब देखिए, जब हम ज्ञान में चलना शुरू करते हैं तो हमारा फर्स्ट गियर लग गया, वो है चलती कला। मतलब ज्ञान में चल पड़ते हैं, है ना। हमारे ज्ञान मार्ग की यात्रा शुरू हो गई, चलती कला। अब ज्ञान में चलते चलते फिर आता है जब ये थोड़ी अनुभूति होती है, ज्ञान का रस, आनंद आता है, बाबा हमको कुछ अनुभूति कराते हैं, है ना। निश्चय पक्का होता जाता है, आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे ज्ञान में चलना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारे पेपर्स आना शुरू होते हैं और उन पेपर्स को भी हम धीरे धीरे क्रॉस पार कर लेते हैं, है ना, पास हो जाते हैं। तो फिर वो है चढ़ती कला,
जैसे जैसे हम पेपर पास करते हैं तो हम आत्माओं की चढ़ती कला होती है ना। आत्माओं की कला अर्थात प्योरिटी की लेवल, हिम्मत, बाकी गुण, उसमें हमारी परिपक्वता आती जाती है, उसको कहते हैं चढ़ती कला। तो ये हुआ सेकंड गियर। पहला हुआ चलती कला, फिर सेकंड गियर हो गया चढ़ती कला, है ना। चढ़ती कला के बाद आता है जब हम पेपर पास करते 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 हम थोड़ी परिपक्वता आ जाती है तो फिर हम सेवा में लग जाते हैं, सेवा में भाग दौड़ होती है ना। इंटरेस्ट आता है कि लगते कि हमें ऊंच पद पाना है तो सेवा करनी है, अनेक आत्माओं को संदेश देना है ना। तो हम भागा दौड़ी हमारी चालू हो जाती है ना। है तो वो है दौड़ती कला, है ना। हमारी पुरुषार्थ की भागा दौड़ी की, सेवा की भागा दौड़ी शुरू हो गई, तो वो है दौड़ती कला। अब जैसे एरोप्लेन है ना, उड़ने से पहले रन करता है, रनवे में रन करता है, रन करने के बाद फिर वो टेक ऑफ करता है, उड़ता है ना। इसी प्रकार से हम ब्राह्मणों का है चलती कला, चढ़ती कला, फिर दौड़ती कला। अब उसके बाद है चौथा गियर उड़ती कला, है ना। तो वो हमारा ये टॉप गियर होता है। बाबा कहते हैं कि अब अपनी गाड़ी का गियर चेंज करो, है ना। अब दौड़ते 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 हमें उड़ती कला पे जाना है। मतलब रन करते करते स्वसेवा और विश्व सेवा दोनों साथ साथ करनी है, क्योंकि अंतिम समय में हम ये अभी हमको टाइम ही नहीं मिलना है। स्वपुरुषार्थ के लिए अलग समय हो, उसके लिए अलग समय हो। बाबा कहते एक ही समय से मनसा वाचा कर्मणा सब एक साथ हो तो स्वसेवा विश्व सेवा दोनों साथ साथ चलेगी, और ये होते होते हमारी उड़ती कला होगी, है ना। तो अब हम आत्माओं को उड़ती कला में जाना है, कर्मातीत अवस्था बनना है, और अब हमें घर जाना है और घर जाके सत्य की दुनिया में फिर से आना है। तो अब मैंने आपको ये गाड़ी के बारे में बताया। अब ये पुरुषार्थ रूपी जो गाड़ी है ये वास्तव में रेसिंग कार है, ये रेसिंग कार है, ये सिंगल सीटर की गाड़ी है, सिंगल सीटर है, ये पब्लिक कैरियर नहीं है ना। दूसरे आत्माओं का पुरुषार्थ हम नहीं कर सकते, हम केवल एग्जाम्पल बन करके उनको उमंग उत्साह दिला सकते हैं। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, बाबा कहते ना। तो बाबा कहते पहले हम खुद ऐसा करें, एग्जाम्पल बने, तो हमें देख के और करेंगे, है। तो ये सिंगल सीटर की गाड़ी है, इसमें आत्मा अपने स्वमान की सीट पर बैठती है। तो इस गाड़ी का जो सीट है वह स्वमान की सीट है ना। और ये जो है, ये जो हमारी गाड़ी, बाबा कहते हैं कि अपने ही ट्रैक पे चलना है, क्योंकि ये जो ज्ञान मार्ग है ना इसमें मल्टी ट्रैक्स है, अनेक ट्रैक है, जितनी आत्माएं उतनी ट्रैक, हर एक की ट्रैक अलग अलग है। हमें अपनी ट्रैक पे ही चलना है, किसी दूसरे के ट्रैक में नहीं घुसना है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है। जिसको बाबा कहते हैं दूसरे के बारे में परचिंतन करना, जरमुई जगमुई करना, है ना। दूसरों का परदोष देखना, परचिंतन परदर्शन, है ना। तो परचिंतन प्रदर्शन किया मतलब अपना ट्रैक छोड़ करके दूसरे ट्रैक में घुस गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं हमें अपने ट्रैक में ही चलना है, ये अटेंशन देना है ना। अब ये जो पुरुषार्थ रूपी गाड़ी है इसमें रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, ईंधन चाहिए ना, तेल चाहिए, ईंधन। बिना ईंधन की गाड़ी तो चलेगी नहीं,
बिना डीजल पेट्रोल की गाड़ी कैसे चलेगी। तो इस पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का जो ईंधन है ना, ये जो पेट्रोल है, वो पेट्रोल है मुरली। रोज की मुरली, ये इस पुरुषार्थ रूपी गाड़ी के लिए पेट्रोल है ना। अगर पेट्रोल नहीं भरा तो कैसे चलेगी गाड़ी, है ना। और ये उड़ने के लिए तो रिफाइंड पेट्रोल चाहिए पड़ता है ना प्लेन को, तो ये मुरली है रिफाइंड पेट्रोल, है ना। ईश्वरीय ज्ञान जो भगवान शिव बाबा खुद आकर के सुनाता है ना। इसमें परमत और मनमत नहीं, श्रीमत, ये मुरली है श्रीमत, यह है रिफाइंड पेट्रोल, है ना। अब ये पेट्रोल कहाँ भरेंगे? इसके लिए तो पेट्रोल पंप में जाना पड़ेगा। तो पेट्रोल पंप कहाँ है? तो पेट्रोल पंप है हमारा सेंटर, सेवा केंद्र। इसीलिए हर एक ब्राह्मण आत्माओं को अपना गाड़ी का पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप में रोज जाना ही है। सेंटर में जाएंगे, पेट्रोल भरेंगे, फिर आत्मा की पुरुषार्थ रूपी गाड़ी चलती चलेगी, है ना। अब इसमें जो हमारा जो एम एंड ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य, बाबा कहते हैं अपने लक्ष्य गोल को सामने रखो, है ना। तो लक्ष्य ये हमारा सामने, इस गाड़ी का सामने का कांच है, ये लक्ष्य सामने देखना है ना, सामने लक्ष्य। और अब ये गाड़ी रेसिंग कार है, चल रही है ना। अब ये कहीं भी कोई थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही हो, है ना, हमारे संकल्प विकल्प चलने का ऐसे चांसेस आ रहे हो, तो तुरंत, है ना, गाड़ी जैसे डगमगा जाएगी तो तुरंत बाबा कहते हैं कि ये ब्रेक लगाओ। ड्रामा ब्रेक है, इस पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का ब्रेक ड्रामा है। तो तुरंत ड्रामा का ब्रेक लगाने से ये संकल्प बंद हो जाएंगे। संकल्प बंद होंगे तो पुरुषार्थ गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी तो और तेज चलती रही, बल्कि वो चलती रहे। ये ब्रेक ऐसा ब्रेक है कि ये पुरुषार्थ की गाड़ी, पुरुषार्थ रूपी गाड़ी को नहीं रोकता ये ब्रेक, बल्कि जो व्यर्थ संकल्पों का किचड़ा आ जाता है, मनमत परमत का किचड़ा आ जाता, उसको रोकता है ना। तो ये ब्रेक गाड़ी का ब्रेक नहीं है, ये है जो कचरा व्यर्थ संकल्पों वो चलने लगते हैं, उनका ब्रेक है ना। तो इसी तरीके से हम अपने पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और हम अपना संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए हमने आज आपको बताया कि ये पुरुषार्थ ये एक इंटरनल मैकेनिज्म है, इसको समझना है। ज्ञान माना ही समझ है ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग है। तो कैसे हमको अब अपने पुरुषार्थ में चढ़ती कला में जाना है। ओम शांति।